राजकुमार सिन्हा सर, मध्य प्रदेश की बात हो रही है, चूंकि जिस तरीके से अभी ओम सैनी सर भी कह रहे हैं, जो बात हिंसक होने की खबरें आ रही है, और जैसा हम लोग लगातार देख रहे हैं, भूपेंद्र यादव जिस बुरी स्थिति में घेरे गए थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का घर घेर लिया जा रहा है, शायद मेरे ख्याल से, पता नहीं इसके पहले कभी चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था कि नहीं करना पड़ा था, वो भी एक बताइएगा थोड़ा सा आप। और साथ ही साथ एक बात ये भी है कि जो संगठन जिम्मेदार है भारतीय जनता पार्टी का, क्या अब ये मान लिया जाए कि ना केवल ब्रांड मोदी जो जिसकी बात होती थी, जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत हथियार थे, ना केवल उनकी चमक खत्म हो रही है, बल्कि जो ग्रिप इनकी थी अमित शाह की पार्टी के ऊपर, पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर, पार्टी के नेताओं के ऊपर तमाम, चाहे वो संगठन में हो, सरकार में हो, इन सारे उसमें, तो क्या वो ग्रिप खत्म होती जा रही है, इनकी पकड़ खत्म होती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि आपने पहले ही कहा कि भाजपा में इस प्रकार का कभी विद्रोह देखा नहीं गया, बहुत ही छिटपुट होता था, लेकिन इस बार बड़े पैमाने पे हो रहा है। अब इस बड़े पैमाने पे होने का कारण ये है कि पिछले जो मध्य प्रदेश में जो टिकट का बंटवारा होता था, उसमें बहुत हद तक शिवराज सिंह चौहान का दखल रहता था और काफी उसको मैनेज करते थे। लेकिन इस बार जो है सो पता आपको जानकारी होगा कि टिकट बंटवारे में दिल्ली की सल्तनत जो है सो वो इसमें ज्यादा भूमिका निभा रहा है। तो जो छोटे जो जो क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और तो उनकी अपेक्षा रहती है कि पार्टी में हमें टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी में टिकट किसी और को दे दिया गया है, तो उसको लेके काफी नाराजगी है। मैं जबलपुर की राजकुमार बात सर, करूं। राजकुमार सर, मैं जी रोक रहा हूं आपको। सर, आप कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान का दखल रहता था टिकट देने में, क्या अमित शाह जी के कमान संभालने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान का दखल रहा है टिकट बांटने में? नहीं, इस बार नहीं है, तो इसीलिए ये सब नहीं, विरोध इससे हो रहा पहले है, भी नहीं तो वो अमित मैंने। शाह सर, अमित जी 2014 के बाद से लगातार पार्टी में तो अमित शाह जी की नीति ही लागू होती है, और कहा ही जाता है कि भाई वो नहीं सीधे सीधे हर चीज को मॉनिटर करते हैं, और नहीं सारी चीजें नहीं तय जो है वो दिल्ली से ही होती हैं। नहीं, वो करते थे, लेकिन कंसेंट लेते थे शिवराज जी, भाई कोई अपने स्तर पे नहीं करते थे। अच्छा। वो दिल्ली के स्तर पे कंसेंट लेते थे, उनसे सलाह लेते थे, लेकिन बहुत हद तक वो जमीनी कार्यकर्ताओं को जगह देते थे। तो इससे क्या होता कि थोड़ा सा नाराजगी कम होती थी, और नाराजगी का बहुत ही कम परसेंटेज था। लेकिन अभी इस बार के जो हम जो देख रहे हैं कि इस बार टिकट के बंटवारे में लगातार जो है सो शिवराज सिंह जी की बहुत दखल अभी नहीं रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए हमें ये लगता है कि जबलपुर में भी जो अभिलाष पांडे जी को जो मध्य उत्तर में जो टिकट दिया गया है, उसको लेकर के यहाँ के जो स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रबल दावेदार थे, उनके बीच में विरोध हो रहा है, और बहुत जगह देखा गया है। दूसरा क्या है कि जैसे कांग्रेस में दिग्विजय सिंह मैनेज करते हैं, बात करते हैं, जो असंतुष्ट है उनको और मैनेज करने की बात करते हैं, तो इनके बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है। जो किसी ने असंतुष्ट तो होगा, जो जितनी भी दावेदारी है, सबको लगता है हमें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने पे लोगों की नाराजगी होती है। तो इस नाराजगी को कांग्रेस में कम करने में दिग्विजय सिंह की बड़ी भूमिका है, क्योंकि वो लगातार क्षेत्र में गए हैं, संवाद भी कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, नाराजगी दूर करने की बात भी कर रहे हैं, टिकट का बदलाव भी हो रहा है इन सारी परिस्थितियों में वहां पे। लेकिन इनके पास में ऐसी कोई मैकेनिज्म हमको नहीं समझ में आता है कि कोई जाकर के असंतुष्टों के साथ संवाद कर रहा हो, ऐसी खबरें नहीं आ रही है। जबकि इस बाबत लगातार जो है सो दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लोगों को आश्वस्त किया है कि एक बार सरकार बन जाने दीजिए, जो हमारे साथी हैं, जिनको कुछ लोगों को जरूर जगह नहीं मिला है, लेकिन उसको हम कहीं एडजस्ट करेंगे। तो ये इस लेवल पे भाजपा का कोई मैकेनिज्म नहीं है, मेरा ये कहना है। और ये जो पूरा विरोध हो रहा है, ये विरोध जो है सो एक लगातार 15, 16, 17 साल से यहां सरकार है, तो सबको ये लगता है कि हम भी सत्ता में आए, और सत्ता का जो लाभ है लोग देख रहे हैं, किस प्रकार से जो विधायक से लोग कहां से कहां पहुंच गए हैं, उनकी संपत्ति में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी लोगों को लगता है कि भाई हम भी सत्ता में जाएं और ये लाभ ले सकें। तो ये तो सारा चीज हो ही रहा है। दूसरी बात जो मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो पूरा का पूरा जो तंत्र है, इस तंत्र में
खास करके जो अब चुनाव इतना महंगा हो रहा है कि लोग जो है सो पैसा बांट रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि 25 लाख कोई कह रहा है, कोई 50,000 कह रहा है ना। तो अभी आज एक रिपोर्ट मैंने देखा कहीं कि अमेरिका से ज्यादा महंगा हो गया है भारत का चुनाव। 2019 में जो चुनाव हुआ है, एक एस्टिमेट है, बहुत रिसर्च करके लोगों ने बनाया है, वो 50,000 करोड़ का चुनाव बताया जा रहा है 2019 का। और 2016 में जो चुनाव हुआ था अमेरिका में, वो 42,000 करोड़ का था। तो हमारा यह कहना है कि काफी ज्यादा महंगा हो रहा है। और ये पैसा, एक पैसा तो जो एक नंबर से आता है, इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, इस तरह से आता है, उसमें भी भाजपा को ज्यादा उसका हिस्सा मिल जाता है। जो दूसरे तरह के जो पैसा आते हैं, पाइपलाइन से आते हैं, वो उसमें भाजपा मजबूत है कि ईडी से, इससे उससे टैक्स लगा के, या जो दान दाता देने वाले हैं उनको पकड़ धकड़ करके वो रोक लेते हैं। लेकिन जो जो विपक्ष के लोग जो है वो उतना नहीं करते, सब है, लेकिन विपक्ष के पास अब उतने साधन नहीं है, क्योंकि उनको आप घेर लेते हैं। और इनका पैसा तो हमें लगता है कि जो प्रधानमंत्री चौकीदार है, बिल्कुल चौकीदार है, लेकिन चौकीदार किसके हैं ये भी समझने की बात है। चौकीदार इन नेताओं के हैं जो खुलेआम घोषणा कर रहे हैं। उनको चुनाव आयोग की भी डर नहीं है कि हम चुनाव आयोग हम पे क्या कार्रवाई करेगा और किस तरह की बातें होंगी। तो हमें ये लगता है कि ये चौकीदारी जो है सो इन लोगों के लिए है, जो खुलेआम चुनाव आयोग को धत्ता बता करके और खुलेआम कह रहे हैं कि 25 लाख देंगे और अब 50,000 देंगे। तो ये सारी चीजों को समझने की जरूरत है। अभी भी हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा में काफी और विद्रोह होने की चांसेस हैं। बहुत अंदर की बात है, लोग जो है सो अलग तरीके से बात कर रहे हैं। जहां से जो हमको इनपुट मिल रहा है, खास करके आदिवासी क्षेत्रों में, वहां से भी ये इनपुट मिल रहा है कि लोग जो वर्तमान सत्ता के खिलाफ हैं और लोग डेस्परेट हो रहे हैं। ये पैसा बांटने की नौबत कब आती है, रिश्वत देने की बात कब आती है, जब आप लगता है कि हम गेम को लूज कर रहे हैं या हम जीत नहीं पाएंगे। तो इस तरह के बहुत सारे प्रलोभन देकर के लोग अपना सत्ता को बनाए और बचाए रखने के लिए शामिल रहते हैं। तो ये जैसा कि ओम जी ने कहा भी कि जो जिस तरह की बात हम करते, जो भाजपा को हम लोग जानते हैं जनसंघ के समय में, है चाल चरित्र और चेहरा की बात करने वाली सरकार, भाजपा की सरकार में ये विद्रोह हो जाएगा, ये अनुशासन की, जो अपने आप को अनुशासन की बात करने वाले पार्टी में ये हो गया है। तो ये लगता है कि ये शुभ संकेत नहीं है भाजपा के लिए जी। ये भाजपा को एक इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि भाई हमारी, देखिए जीत रही है पार्टी तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये पार्टी सत्ता से जाएगी, देखिएगा कोहराम मचने वाला है इस पार्टी में। क्योंकि सभी लोग अंदर अंदर खदबदा रहे हैं। जो पार्टी के, हमें अभी एक आरएसएस के वरिष्ठ नेता मिले जबलपुर में, उन्होंने कहा कि मैंने 50 साल इस ये क्या कहते हैं, इस आरएसएस के साथ रहा हूं, लेकिन ये सारे चीज खत्म करके इन्होंने सब खत्म कर दिया है। मैंने अब जो है सो भाजपा, जो अब आरएसएस भी भाजपा के रंग में रंग गई है, इसलिए हम लोगों ने आरएसएस का साथ छोड़ दिया है। अब हम हराने का काम करेंगे। ये आरएसएस के वरिष्ठ साथियों ने बताया है। यहाँ पे एक मीटिंग में बात हो रही थी, वो लोग भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का चीजें हैं। तो अभी देखिए बहुत सारा ढका पुता है जब तक सरकार है, आगे इसकी और भी विद्रूप रूप देखने को मिलेगा अपने को। जी जी, राजकुमार सर जी, जो बात ओम सैनी सर कह रहे हैं, ठीक है कि वो सर चुनाव में नुकसान रोने की वजह जो है वो इसलिए हो जाती है, मुझे लगता है कि सर 5 साल तैयारी करने में एक पूंजी लगती है, फिर उसके बाद टिकट नहीं मिलता है तो अगले 5 साल भी तैयारी करके एक पूंजी लगानी होती है, और उस 5 साल में अगर हम विधायक रहे होते तो जो कमाए होते वो तो हाथ से निकल ही रहा है। तो 3 पूंजियां मेरे हिसाब से जाती हैं, और अगर 3 पूंजी किसी की जा रही हो, रोए भी ना, तो सर ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। उसको रोने का अधिकार तो कम से कम मिला ही हुआ है संविधान की तरफ से, वो रो सकता है, सार्वजनिक जगहों पे भी रो सकता है। राजकुमार सर, जिस तरीके से बात अभी हो रही थी काम को लेकर के, अगर हम बात करें, जब काम की बात हो रही थी, अभी शार्दुल साहब भी उसका जिक्र कर रहे थे, हम लोग बाकी लोग भी, काम की जरूरत कभी भाजपा को पड़ी नहीं गिनाने की। हमेशा से ये रहा है कि हिंदुत्व पे बात होती थी, धर्म पे बात होती थी, राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी, कभी जैसा अभी ओम सैनी सर कह रहे थे हिंदुत्व, आस्था, इन्हीं सब चीजों पे चुनाव लड़ा जाता रहा। एक चुनाव लड़ा गया 2004 का, जिसमें शाइनिंग इंडिया का नारा दिया गया, लोगों ने उस चीज को सिरे से नकारने का काम किया।
तो भाजपा तो कभी काम गिनाती ही नहीं है, भाजपा ने कभी काम की बात की नहीं। तो आज जो एक ट्रेंड बदला है, कांग्रेस ने जब स्थानीय स्तर पर मुद्दों को उठाना शुरू किया है, स्थानीय नेताओं को आगे रख करके चुनाव लड़ना शुरू किया है। ये पैटर्न कांग्रेस में भी पहले रहा है, ऐसा नहीं है कि जब दिल्ली में बैठे छत्रप प्रदेशों की राजनीति में, प्रदेशों की सियासत में दखल अंदाजी किया करते थे, पर अभी जो है वो लोकल स्थानीय नेताओं को आगे लेकर के स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने का फायदा उनको हिमाचल और कर्नाटक में मिला। क्या ये जो ट्रेंड बदल रहा है, इसका परिणाम भी है ये बगावत, और ये जो विद्रोह है या ये जो चमक फीकी पड़ने की बात हो रही है, ये जो सवाल पूछे जाने की हिम्मत है, ये इस ट्रेंड का भी असर है? देखिए, वर्तमान जो मध्य प्रदेश की सत्ता है, उस सरकार ने को अपने किए हुए कामों को पे चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आप अभी देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हो रही है जिसमें कि जिसका कि आम आदमी के जिंदगी से या आम आदमी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। और ये भाजपा का ये रहा है कि भाई ध्रुवीकरण करके वोट ले लो, और दूसरा है कि उनसे आप सबका साथ, सबका सहयोग, और जो बात कर रहे थे वो टिकते नहीं, उनको अपने ही बातों पे विश्वास नहीं। उन सभी चीजों को कैसे, अभी देखिए, आप विमर्श, पार्टी बदल रही है लेकिन लोग नहीं बदल रहे हैं। लोगों की जो परेशानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, से लेकर के शिक्षा के सवाल है, स्वास्थ्य के सवाल हैं, जो 2020 से जो कोरोना काल आया है, इसको आप गौन नहीं कर सकते हैं। लोगों ने भुगता है और आपकी व्यवस्था लोगों ने देखा है। तो इन सभी सवालों का जवाब तो अब लेंगे लोग ना। आप भले आप राम मंदिर कहते रहिए, आप 26 जनवरी को कर लीजिए उद्घाटन, लेकिन सवाल उठता है कि लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से क्या हासिल हो रहा है। और अब ये बातें एक्सपोज भी हुआ है कि भाजपा पोलराइजेशन करके और हिंदुत्व की बात करके वोट लेने के लिए, सत्ता में आने के लिए करती है। इसको कोई मतलब नहीं है लोगों से। उसमें बहुसंख्यक हिंदू भी हैं, उनकी परेशानी, जो गैस महंगी हो रही है, जो महंगाई है, उसमें तो गरीब भी मारे जा रहे हैं। तो आम लोग अपने विमर्श पे टिके हुए हैं, और हमको लगता है इस बार का चुनाव उसी पैटर्न पे जाएगा। लोग परेशान हैं, किसान परेशान है साहब, आत्महत्या कर रहे हैं किसान, खाद महंगी हो गई है, फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। तो ये परेशानी के लिए तो आपको अब जनता घेर भी रही है, ऐसा नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं। हमारे मध्य पर, हमारे इस महाकौशल रीजन में विस्थापन एक सवाल है, पलायन एक सवाल है, लोगों के वन अधिकार, जो जंगल के सवाल है, वहां के वन अधिकार कानून से जो उनको अधिकार मिले हैं उसके सवाल है। तो भले वो सवाल को मीडिया भी कहीं ना कहीं गौन कर देता है और उस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन स्थानीय लोग तो अपने मुद्दों पर टिके हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को बबलिया मंडला में आए थे और 4 लिफ्ट इरिगेशन की घोषणा करके गए थे, और कुछ नहीं हुआ है। तो अब जो वर्तमान सांसद जो टिकट लेकर के, वो उस दिन वो भी थे जिसमें मुख्यमंत्री जब आए थे, घोषणा करके गए हैं। तो लोग तो पकड़े हुए हैं कि 4 आपने लिफ्ट इरिगेशन बोल के दिया, जिसमें कि बीजा रानी, नारायणगंज और निवास। लोग पूछ रहे हैं कि साहब आपने तो कुछ किया नहीं। तो लोग अपने मुद्दे पे ही वोट करते हैं और वोट करेंगे।